गरीब भाई है तो एकदम फुटपाथ पर भी लेट रहा है, बेच रहा है, इसका मारू के पुलिस सब भगा रहा है। और भगाने का कारण है कि जब जब आज इतना साल से जीतते जा रहा है, कोई के चैन के रोटी खाने नहीं दे रहा है। हम लोग चैन के रोटी खाने चाह रहे हैं। एम्बुलेंस में सबसे बड़ा घोटाला उनका है, देखा जा रहा है कि 1600 करोड़ रुपया उन्हें घोटाला किया है। गरीब के रहम करेंगे तो जिएंगे कहाँ से? हाँ, फुटपाथ से रोजी रोजी देता है। हाँ, ये गरीबों से भरता है, चाहे अमीरों को भरता है। इज्जत तो करते हैं 2 रुपया कमाने के लिए। एनडीए की सरकार में सिर्फ पूंजीपतियों की बात सुनी जाती है, आम लोग तो खैर छोड़ दीजिए। दुकान फुटपाथ आओ, मैं हम नहीं फुटेपाथ पर जी रहे हैं, फुटेपाथ पर से हटाना। और सरकार बोला इलेक्शन के बाद सबको भगा देवा जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम संदीप पटेल है और इस दौरान हम पहुंच चुके हैं बिहार के जहानाबाद में, जहां पे स्थानीय लोगों से जानेंगे कि उनके क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं। अगर जहानाबाद की देखें तो क्या कुछ माहौल रहने वाला है? सर, ये जहानाबाद के बारे में मैं जानता हूँ, तू खा रहा है, समझे ना। चाहे आरजेडी के नेता जीते हैं, चाहे भाजपा के नेता जीते हैं, तुम लोगों में टकरे हैं सर, समझे ना। अब किसको उसमें क्या करना है वो तो खैर उसको 4 तारीख पता चल जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। तो जब आप वोट देने जाएंगे, जिस भी प्रत्याशी को चुनेंगे, तो आपके क्या कुछ स्थानीय मुद्दे रहने वाले और क्या देखें? अब मैं पहले क्या बताता हूँ, पहले बताइए आप ऐसा नागरिक कुछ देखेंगे जिसको भी वोट डालने जाएंगे? अगर वही आप कैसी सरकार चाहते हैं? आपका जो नेता है ऐसे सरकार देखिए शांतिपूर्वक वाला चाहिए, समझे ना। गरीब के रहम करें, ऐसे तो हमें रुपया 12 ना सर। बीजेपी के सरकार एक सरकार नहीं होना चाहिए, सरकार बदलना चाहिए बस। सरकार बदलती रहनी। हाँ, और आपकी सरकार से क्या कुछ मांगे? सरकार को किस चीज में स्पेशल ध्यान देना? अब देखिए सरकार आपका क्या ध्यान देगा। सरकार आवे, हम लोग का गरीबों को रोजगार चाहिए। बीजेपी में लहर देखी जाए तो क्या मोदी लहर के सामने वो टिक पाएंगे? जरूर टिकेंगे, कम से कम 2.5 लाख वोट से जीतेंगे। और उसके बाद अगर सरकार की बात की जाए तो आपके स्थानीय मुद्दे क्या कुछ होने वाले हैं यहाँ, स्पेशल जहानाबाद के लिए, कि जब आप वोट देने जाएंगे तो उसके लिए आप क्या देखते हो? देखेंगे विकास, देखेंगे रोजगार, देखेंगे महंगाई, देखेंगे, ऐसे क्या कुछ? हम अपने विकास के लिए रोजगार देखेंगे। हम लोग फुटपाथी दुकानदार हैं, हम लोग के रोजगार मिलेगा। हम लोग यही चाहिए सुरेंद्र जी से। हम लोग सुरेंद्र जी से आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग का भारी मतों से विजय बनावे। उन्हीं को हम चाहेंगे, उन्हीं को वोट देंगे। अब भारी मतों से जीतने के पूरा उम्मीद है सुरेंद्र जी के। चंद्रवंशी जी तो कुछ किए नहीं 5 साल में, हमको यही कहना है। हम लोग चंद्रवंशी के वोट देना नहीं चाह रहे हैं, सीधा वो कुछ भी नहीं किए हैं। इस बार आप कुछ नया चेहरा देखना चाह रहे हैं, बदलाव? हम सुरेंद्र यादव को देखना चाह रहे हैं। नहीं रहेंगे तो जिएंगे कहाँ से? हाँ, फुटपाथ से रोजी रोजी देता है। हाँ, ये गरीबों से भरता है, चाहे अमीरों को भरता है। इज्जत तो करते हैं 2 रुपया कमाने के लिए। हाँ, यहाँ से सरकार भगाता है। यहाँ से हम भाग के जाएंगे तो कहाँ जाए? रोजगार आखिर सरकार हमको दो, चाहे भाजपा के सरकार रहे, चाहे जदयू के रहे, चाहे कोई के रहे, उससे हमको कोई मती नहीं, कोई आपत्ति नहीं। सरकार हमको रोजगार चाहिए। रोजगार रहेगा तब रोजी रहेगा, पेट रहेगा। नहीं रोटी कमावेंगे तो खाए ले कहाँ जाएंगे? कौन सरकार से भीख मांग ले जाएंगे? नमस्कार, मेरा नाम संदीप पटेल है और इस दौरान हम पहुंच चुके हैं बिहार के जहानाबाद में, जहां पे स्थानीय लोगों से जानेंगे कि उनके क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं। जी भाई साहब, जब आप इस बार वोट देने जाएंगे तो आपके क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? हम लोग का मुद्दा यही है कि हम लोग बेरोजगार हैं, फुटपाथी हैं, क्या समझे। सरकार चाहे ललटेन का बने या तो बीजेपी के बने, किसी का भी बने, सरकार से यही हम लोग गुजारिश करते हैं कि जितने भी हम लोग फुटपाथी हैं, कृपा कर हम लोग को फुट पर रहने दिया जाए। अगर सरकार से बनता है यदि, तो हम लोग को 50 फीट के रोड पे कहीं पर भी अस्थायी दुकान के लिए हम लोग देना चाहिए सर। क्या देना चाहिए? दुकान फुटपाथ आओ, मैं हम नहीं फुटेपाथ पर जी रहे हैं, फुटेपाथ पर से हटाना। और सरकार बोला इलेक्शन के बाद सबको भगा देवा जाएगा। भाग के हम कहाँ जाएंगे? हमने यहाँ के जन्म लिए हैं, यहाँ कर्म लिए हैं, जाएंगे तो जाएंगे। सरकार भगाने से पहले हमने रोजगार दे दे। महंगाई है चरम पर है का, गरीबों का जीना बेहाल हो है। फुटपाथ पर दुकान लगाता है, प्रशासन के द्वारा हटा दिया जाता है। मैं जानना चाहूंगा कि जो अब इस बार आप चुनाव में वोट डालने जाएंगी तो आपके क्या कुछ मुद्दे होंगे और आप कैसी सरकार चाहती हैं? हम तो चाह रहे हैं ललटेन छाप के, जो से देश के
बर्बाद कर ले है और पार्टी लोग, ठीक ना। और ललटेन के हम लोग चाह रहे हैं, ललटेन के वोट देने जा रहे हैं। जितना गरीब भाई है तो एकदम फुटपाथ पर भी लेट रहा है, बेच रहा है, इसका मारू के पुलिस सब भगा रहा है। और भगाने का कारण है कि जब जब आज इतना साल से जीतते जा रहा है, कोई के चैन के रोटी खाने नहीं दे रहा है। हम लोग चैन के रोटी खाने चाह रहे हैं। हम लोग लालटेन के वोट दे रहे हैं, सुरेंद्र भैया के जिताने जा रहे हैं, ठीक है। लालटेन के अलावा अगर बात की जाए तो आप अपना जब नेता चुनेंगी तो आपका जितने 5 साल 10 साल से देखें तो क्या कुछ स्थानीय मुद्दे तो जहानाबाद को फायदे पहुंचाएंगे? हाँ तो कायदा पहुंचाएंगे ना। जो न अच्छा काम करेगा वो तो उनको तो वोट पड़वे करेगा। चाहे कोई हो, चाहे तो कमल छाप हो, चाहे लालटेन छाप हो, चाहे हाथी छाप हो, ज्योति छाप हो, आखिर चाहे तो बैठ छाप हो, जो न अच्छा करेंगे तो वो तो भाई हम लोग वोट उनको देवे करेंगे। 1 साल 5 साल के बाद जैसा कर्म करेगा वैसा सादा जनता लोग देगी। तो यहाँ पे जो अभी स्थानीय नेता थे तो उनके काम से कितना संतुष्ट है और कहाँ कुछ कमी रह गई? ऐसा कुछ लगता है कि कुछ कमी रह गई? हाँ संतुष्ट तो है, बहुत संतुष्ट है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं संतुष्ट है। बाकी जनता लोग के एकदम बेघर कर दिए। जो अभी 5 साल जीत के आए हैं तो बेघर करके रख दिए, ठीक ना। हम सब चाह रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि ऐसा नेता बने कि हम लोग की जिंदगी गरीब गुरबा के खेपा। प्रत्याशी तो यहाँ पे साफ है कि आरजेडी की सरकार यहाँ पे जीतने जा रही है। जैसे सुरेंद्र जी हमारे यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है और लोग इन्हीं को चाह रहे हैं सबसे ज़्यादा। सुरेंद्र जी है कि लोगों को भरा बुला देखते हैं, इनका गया में रहते हैं, फिर भी लोग वहाँ जाते हैं तो इनको वहाँ से आश्वासन मिलता है कि हाँ आपका काम होगा। इस तरह का इनका लोगों में है। मतलब चंद्रवंशी जी तो यहाँ से आउट हैं। तो उसके बारे में क्या कुछ है? भूमिहार का तो ऐसा है नहीं। जैसे अरुण कुमार जी हमारे बसपा से आए हुए हैं तो उनको तो कोई ऐसा है नहीं। है कैंडिडेट अच्छा है अरुण कुमार जी, लेकिन उन पे उतना भूमिहार लोग हैं और उनके भी अपने पार्टी है जो उनको वोट नहीं कर रही है। इसी चलते वो चुनाव मतलब नहीं जीत पाएंगे। विकास तो जहानाबाद में होवे नहीं किया है। जैसे 5 साल इन्हें कोरोना आ गया, ये हो गया, तो यहाँ के जो सांसद जी हैं वो तो सिर्फ दिल्ली और पटना रह गए, जहानाबाद में आए नहीं, लोकल लोगों के बीच गए नहीं। और मुद्दा सबसे बड़ा यह है कि कोरोना में, लॉकडाउन में, तो एम्बुलेंस में सबसे बड़ा घोटाला उनका है। देखा जा रहा है कि 1600 करोड़ रुपया उन्हें घोटाला किया है। लोगों को आर्थिक स्थिति इतना तक बदतर किया कि एम्बुलेंस के लिए लोग तरसते थे। कोई वैसा हॉस्पिटल के यहाँ व्यवस्था नहीं था जो कोरोना में मतलब ये सब लोग त्राही थे। और ये जनता के बीच जाने वाले नहीं है। अभी इस बार भी जीत जाएंगे, हो सकता है कि जाएंगे जनता के बीच, इसलिए इनको जनता नकार दी है। सिर्फ खाली जुमलाबाजी के तौर पर रह गए। मोदी जी वैसा कुछ करने जा रहे नहीं। और अगर इंडी गठबंधन की बात करें तो क्या लगता है? इंडी गठबंधन का 70 साल बनाम 50 साल, 70 साल में 50 साल कांग्रेस राज की। कांग्रेस में ना उतना महंगाई था, ना उतना कोई ऐसा मुद्दा था। लोग सभी को बात को सुना जाता था कांग्रेस के अथी में, लेकिन एनडीए की सरकार में सिर्फ पूंजीपतियों की बात सुनी जाती है। आम लोग तो खैर छोड़ दीजिए। सही की तरफ बढ़ी तो आपको क्या लगता है? हाँ वो तो सही बात है। मोदी सरकार में तानाशाह है, मतलब अधिकारियों का यह है। आज हम बिहार की आपको बता रहे हैं, जो शिक्षा विभाग में के पाठक जी हैं, नीतीश कुमार जी का एक भी बात नहीं सुन रहे हैं। के पाठक जी नियम पर नियम बना रहे हैं, फरमान पत्र उन्हीं का है। एमएलसी सांसद है, उन्हीं का एमएलसी है जो उन पे आवाज़ उठाती है। हाल ही में शिक्षक लोग घेराव किया था तो सारे एमएलसी जदयू जी के और बीजेपी के पाठक के खिलाफ थे, लेकिन के पाठक सुनने वाले नहीं हैं। और इन लोग को बात भी नहीं, अफसरशाही तो है ही, शिक्षकों के लोग परेशान भी ज़्यादा कर रहे हैं। कांग्रेस के अथी में देख लीजिए, रोजगार मुहैया कराया गया है, ऐसा बात नहीं है कि जो नहीं। कांग्रेस भरपूर चाहती है कि रोजगार दिया जाए। उनमें ये नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर का उनमें कोई नाम नहीं। उसमें अडानी है, अंबानी है, मित्तल जी है, फलना है, ये सब कोई उनको में या नहीं है। सभी को एक समान देखते हैं। लोग देखते हैं कि बेरोजगारी खत्म, देश में यह मतलब विकास समझ लीजिए कि विकास हो गया।